एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी से फंडामेंटल राइट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपको मालूम होगा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन सी मूल अधिकारों से और ऑप्शन डी है नागरिकता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मूल अधिकारों से। इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको मालूम होगा कि हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यहाँ बताना है कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो आपको मालूम होगा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन ये है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3, क्योंकि फंडामेंटल राइट भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन है न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ऑप्शन सी सरलता से संशोधनीय है और ऑप्शन डी है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र है। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, मतलब 12 से 35 तक कुल मिलाकर 24 आर्टिकल हुए। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे?
ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो आपको मालूम होगा जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, उसे एक विधिक अधिकार ही सीमित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर होगा मूल संविधान का हिस्सा था, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसी समय मौलिक अधिकार को संविधान का हिस्सा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी है मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका सही आंसर होगा 12 का सी पार्ट, उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, संसद द्वारा। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को
प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है और ऑप्शन डी है ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट बी, निलंबित किया जा सकता है। जिसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन और ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल और ऑप्शन ई है कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर होगा, आपको मालूम होगा, जो हमारी जुडिशरी है उसे फंडामेंटल राइटों का कस्टोडियन कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को और ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी केवल उच्चतम न्यायालय को और ऑप्शन डी है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। सेकंड, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। थर्ड, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। फोर्थ, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ये है, फर्स्ट तथा सेकंड सही है, बी सेकंड तथा थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, डी सेकंड थर्ड तथा फोर्थ। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, तो आपको मालूम होगा भाग 3 में ही है फंडामेंटल राइट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 4 है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ये, फर्स्ट तथा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 से 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 से 21। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है, तो इसलिए पार्ट ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया हुआ है 9 से 13, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 17 से 21। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 व 15, ऑप्शन सी 14, 15 व 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 व 16। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, आर्टिकल 14, 15 व 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर होगा 28 का सी पार्ट, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 या छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है। इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। क्योंकि धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इन सभी को हमारा संविधान समानता का अधिकार के अंतर्गत हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21 एंड लास्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 23। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ये है सिविल अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिक संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए धर्म के स्वातंत्र का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और ऑप्शन डी है समता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15,
आर्टिकल 16 एंड लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 19। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट लोक व्यवस्था, सेकंड राष्ट्रीय सुरक्षा, थर्ड शिक्षा, फोर्थ सदाचार, पांचवा स्वास्थ्य और छठवां धर्म निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, पहला, चौथा और पांचवा। मतलब पहला लोक व्यवस्था, फिर सदाचार और फिर स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस आर्टिकल में, इसे बताना है। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, आर्टिकल 90 फर्स्ट का में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस आर्टिकल में? जैसे कि मैंने ऊपर देखा, तो इसका भी आंसर वही होगा। तो इसका आंसर होगा ये पार्ट 19 फर्स्ट आ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 6 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23-24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से
30। तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसलिए सही आंसर होगा बी पार्ट, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए भारत के निवासियों को, ऑप्शन बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, बी केवल विधायिका के विरुद्ध, सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जैसा कि ऊपर के प्रश्न में हमने देखा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ऑप्शन ए हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी भाषण स्वातंत्र्य, ऑप्शन सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, भाषण स्वातंत्र्य, बोलने की आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी व्यवसायिक अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल पर जाने का अधिकार, और ऑप्शन डी है धर्म का अधिकार। तो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 21 पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि
इससे, ऑप्शन ये फर्स्ट है, इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऑप्शन बी, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऑप्शन थर्ड है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वाक्यों में से ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है, बी सेकंड और थर्ड सही है, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, डी कोई भी सही नहीं है। हम इस ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है, इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ये, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन फर्स्ट, आवास का अधिकार, सेकंड विदेश यात्रा का अधिकार, थर्ड है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन ये है फर्स्ट तथा सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड तथा थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट तथा थर्ड, और ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? आर्टिकल ए अनुच्छेद 14 से 18, बी 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 30। तो आपको मालूम है आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 23, और ऑप्शन डी है आर्टिकल 24। तो आपको मालूम है आर्टिकल 17 छुआछूत के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 24 में दिए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है बच्चों के शोषण से संबंधित, तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, आर्टिकल 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम और ऑप्शन डी है 21 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ऑप्शन ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन सी 18 वर्ष हो और ऑप्शन डी है 20 वर्ष हो। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन डी 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी 48 घंटे के अंदर और ऑप्शन डी है 72 घंटे के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 तथा 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 22 और डी है आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, ऑप्शन बी अपने रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, ऑप्शन सी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 to 18, बी आर्टिकल 19 to 22, सी आर्टिकल 23 to 24 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 25 to 30। तो आपको मालूम है आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, सी 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी 25 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तो पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट।
अनुच्छेद 25 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं ऑप्शन फर्स्ट धर्म प्रचार करने का अधिकार, सेकंड सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, थर्ड राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और फोर्थ है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। कूट है ये फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, बी सेकंड थर्ड एवं फोर्थ, सी थर्ड एवं फोर्थ, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंग माना गया है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? फर्स्ट स्वास्थ्य, सेकंड सदाचार, थर्ड लोक व्यवस्था। उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। ये केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी पहला और तीसरा, डी सभी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, सभी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ये अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 29 व 30, सी अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 38 व 39। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, अनुच्छेद 29 व 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ये अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ये अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी
अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी है शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ये आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बी सेना सदस्यों के संबंध में, सी जब सैनिक विधि लागू हो, डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। इन सब कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सांविधिक अधिकार और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ये डिक्री, बी अध्यादेश, सी समादेश या रिट, डी अधिसूचना। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, रिट, समादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ये प्रमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण या डी उत्प्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लास्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध, डी प्रमादेश। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबाकर हमें मोटिवेट करेंगे तथा हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा या नहीं किया होगा तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।